नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अभी उरी में घुसपैठ करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। जी हां, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को वहां पर मार गिराया है। ये आतंकी उरी से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान जो है उनकी हमारे सुरक्षा बलों की नजर इन पर पड़ी और इनको तुरंत ही वहां पर मार गिराया गया है। क्योंकि एक दिन पहले पहलगाम में जिस तरह से इन नापाक आतंकियों ने सैलानियों को 28 सैलानियों की जिनकी जान अब तक जा चुकी है, उनको निशाना बनाया और सीधे सीधे ये चेतावनी देने की कोशिश की है कि कश्मीर के अंदर जो अमन चैन वापस हो रहा था वो जो है आतंकियों को हरगिज बर्दाश्त नहीं। इसलिए जो फुटेज आ रही है जम्मू कश्मीर से वो हृदय विदारक है। वो हर हिंदुस्तानी आज जो है वो गुस्से से खौल रहा है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने सैलानियों को निशाना बनाया, ये आतंकियों ने एक नया ट्रेंड अपनाया है ताकि दहशतगर्दी को बढ़ाया जा सके। और कश्मीर में जिस तरह से लगातार जो डेटा आ रहा है कि इस समय सैलानियों से सबसे ज्यादा इनकम हो रही है और अमन चैन पूरे कश्मीर में देखा जा रहा है। लेकिन अब इनके टारगेट में वो टूरिस्ट हैं जो कि वहां पर घूमने आए हैं और इसमें बहुत सारे नए नए जोड़े जिनकी शादियां अभी हुई थी कुछ ही महीनों पहले, वो वहां पर हम गए थे, घूमने के लिए गए थे। लेकिन इन लोगों ने नाम पूछा, नाम पूछने के बाद इन दहशतगर्दों ने उनको मार गिराया है। तो इसी तरह से पहलगाम में एक दिन पहले हुआ और उरी से कोशिश की जा रही थी कि वहां से भी घुसपैठ की जाए, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनको मार गिराया गया है। लेकिन आपको बता दें कि अब तक 28 लोगों की जान पहलगाम में जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सऊदी अरब के अपने दौरे पर थे, उन्होंने अपना दौरा शॉर्ट किया है और जो रात के केवल बातचीत के बाद में जो बायलैटरल जो द्विपक्षीय बातचीत होनी थी उसको भी शॉर्ट करके और रात में ही वो सऊदी अरब से वापस आए और एयरपोर्ट पर ही हाई लेवल की मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल और एस जयशंकर वहां पर मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर मीटिंग करने के बाद गृह मंत्री जो है वो पहले श्रीनगर पहुंच चुके। एक दिन पहले जब ये हमला हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत कहा कि आप श्रीनगर जाइए। श्रीनगर में हाई लेवल मीटिंग, वहां पर जितने भी टॉप ऑफिशियल हैं, वहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला भी शामिल थे। अब एक जो है रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरह से इन आतंकियों से निपटा जाए, क्योंकि ये जो आघात है, जिस तरह से जो वहां के लोगों ने बताया, चश्मदीदों की जो बात सामने आ रही है, उन्होंने कहा पहले हमसे नाम पूछा गया, कुछ लोगों से कलमा पढ़ने की बात भी सामने आ रही कि उनसे कलमा पढ़ने के लिए भी बोला गया। अगर उन नाम पूछा, नाम उनको जो हिंदू नाम थे उसमें उन्होंने तुरंत गोली मार दी। 28 लोगों की लिस्ट यहां पर सामने आई है जिनको मारा है इन लोगों ने और टारगेट करके मारा है। दूसरी बात आपको ये ध्यान देना होगा कि जिस तरह से ये पैटर्न है, ये वो पैटर्न नहीं था आज तक। पहले अगर आप देखें, जब 80 और 90 के दशक में जब कश्मीर सबसे ज्यादा प्रभावित रहा करता था, वहां पर अलगाववाद हुआ करता था, आतंकवाद चरम पर था, तब भी जो है कश्मीर में सैलानियों को टारगेट नहीं किया गया। लेकिन इससे पहले ये दूसरा केस सामने आया। इससे पहले आपने देखा रियासी में जो अटैक हुआ था, जो श्रद्धालुओं की बस को निशाना बनाया गया था, उसके बाद ये दूसरा अटैक यहां पर सैलानियों पर किया गया। ये सीधे तौर पर बताता है कि किस तरह से आतंकी अब जो है उनको ना तो लोकल सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि पहले जो है जो बात सामने आती थी कि वहां पर उनको लोकल सपोर्ट मिलता था, रहने की सुविधा मिलती थी, खाने पीने की, पहचान नहीं सकते थे आप कि कौन ये टेररिस्ट है कि वहां का सिविलियन है। लेकिन अब क्या है, अब वहां के कश्मीर का पूरी लोग बदल गए हैं। लोगों ने साफ कहा कि इसके पहले आप देखिए जो अटैक एनकाउंटर हुआ उसमें लोकल जो थे, जो कश्मीर के निवासी थे, उन्होंने ही आर्मी को सूचना दी थी कि यहां पर इस तरह के जो आतंकी देखे गए हैं। तो अब आतंकियों को यह भी लगा कि अब यहां पर हमको लोकल सपोर्ट जो मिलता था वो भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। सुरक्षा बल यहां पर चौक चौबंद है, आप कुछ कर नहीं सकते। इसके अलावा उन्होंने अब ये टारगेट किलिंग करने की कोशिश की है और इस तरह ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कश्मीर में हम अमन चैन वापस नहीं लाने देंगे। लेकिन हमारे सुरक्षा बल तैनात है, सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है और हेलीकॉप्टर, ड्रोन, खोजी कुत्तों की मदद से वहां पर अभी भी बताया जा रहा है कि 4 से 5 की तादाद में ये टेररिस्ट वहां पर थे, जो कि पुलिस की वर्दी पे थे। कुछ लोगों का कहना है कि आर्मी जैसी कोई ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी। इसके बाद से फिर उन्होंने लगातार नाम पूछा, फायर करना शुरू कर दिया। जिस वक्त वहां पर पहलगाम में, चूंकि इस समय
गर्मी की शुरुआत हुई है। बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, हिल स्टेशन है, बड़ी संख्या पर लोग वहां पर घूमने के लिए जाते हैं और उस समय पर इनको यहां पर अटैक किया गया। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कम आतंकियों ने 6 से 7 दिन तक रेकी की है पूरे इलाके के चप्पे चप्पे को देखा है कि कहां पर सैलानी आकर रुकते हैं, कहां पर रहते हैं, किस तरह से पूरी कहां पर सिक्योरिटी तैनात है, उस जगह को टारगेट किया गया इन लोगों ने 6-7 दिन रेकी करने के बाद में। और जिस तरह से बात सामने आ रही है कि महिलाओं को जब किसी के हस्बैंड को गोली मारी गई तो उसके बाद उनकी महिला ने भी बोला कि हमको भी आप मार दीजिए। उन्होंने कहा था नहीं, जाके आप मोदी जी को बताइएगा। तो ये मैसेज जो देने का, एक डराने का, एक खौफ पैदा करने का कि ना तो कोई टूरिस्ट कश्मीर आए और ना ही वहां की जो आवाम है उसको जो उससे इकोनॉमी को जो लाभ मिलता है, जो राज्य को इनकम होती है टूरिज्म से, वो पूरी तरह से बंद हो जाए। अगर टूरिस्ट नहीं आएगा कश्मीर में या इस तरह की चीजें होंगी, लोगों के अंदर एक दहशत पैदा होगी, दहशत के कारण वो लोग आना छोड़ देंगे, जिससे कि वो वापस से आतंकी 80 और 90 के दशक को कश्मीर को बनाना चाहते हैं। लेकिन ये वो भूल चुके हैं कि अब जो है ये प्रधानमंत्री की अगर आप शैली देखें, जिस समय वो सऊदी अरब से और एयरपोर्ट आए हैं तो उनके पूरी बॉडी लैंग्वेज में ये समझ में आ रहा था कि इस बार ये जो इन्होंने हरकत की है, ये जो बेहद जो टूरिस्टों को निशाना बनाया गया है, ये अब सिर से ऊपर पानी जाने वाली बात है। अब इसमें कड़ा प्रहार होगा। इसके लिए जो है एनआईए की टीम भी श्रीनगर पहुंच चुकी है, वो भी वहां से शिनाख्त की जा रही। इसी के बीच आपको एक बड़ा अपडेट ये भी मैं बता दूं कि पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। पाकिस्तान जो है वो अब कह रहा है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन उसको लगने लगा है कि अगर हमारे ऊपर हुआ तो अटैक हो सकता है या कोई बड़ी कार्रवाई भारत की ओर से हो सकती है। तो इसको लेकर उसका पहले ही बयान यहां पर सामने आ गया है कि इसमें जो है वो हमारा कोई हाथ नहीं है और ये आपका पुराना इतिहास रहा है और इस तरह की से वो अपनी बात को संभाल रहा है। लेकिन पूरी दुनिया इस समय भारत के साथ खड़ी है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, पुतिन हो, बेंजामिन नेतन्याहू हो, हर देश के जो भी राष्ट्राध्यक्ष है, जो भी वो पूरी तरह से इस आतंकी हमले की निंदा कर रहे हैं। और पुतिन ने भी साफ कहा है, ट्रंप ने भी साफ कहा है कि हम हर तरीके से आपके साथ खड़े हैं और आतंक के खिलाफ सबको एकजुट रहना है। और इस समय जो कि जेडी वेंस भारत में ही है, कल उनका भी मैसेज तुरंत आया कि मैं भारत पे हूं, भारत के लोगों से मिलकर अभिभूत महसूस कर रहा हूं। लेकिन ऐसे वक्त पे भारत पे अटैक हुआ है, ये बिल्कुल भी सहने योग्य नहीं है, कड़ा जवाब देना होगा। और इसी तरह ट्रंप और पुतिन ने भी भारत को ट्वीट करके आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ हैं और आप कड़ा प्रहार करिए। आतंक के खिलाफ पूरा विश्व एकजुट होकर इस समय भारत के साथ चलने के लिए खड़ा है और अब इंतजार है कि कब इन आतंकियों की नकेल कसी जाएगी और ये 4 से 5 आतंकी जिन्होंने ये भीषण नरसंहार किया है, इसका बदला कब लिया जाएगा।